हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जिसका जो है चैप्टर 4, दैट इज़ चैप्टर 4 क्या है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की हमने इंट्रोडक्शन कर ली है। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइजेज। तो उन एक्सरसाइजेज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हमारे पास AB की जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन 4.5 सेंटीमीटर, BC की जो वैल्यू है दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर, CD की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, AD की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AC की जो वैल्यू दी गई है हमें वो है 7 सेंटीमीटर। तो ये सारी साइड्स के मैयर जो हमें गिवन है, हमने इन सारे मैयर्स को यूज़ करके एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन करनी है, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक रफ स्केच बनाया है कि ये जो साइड्स हैं इनकी डायमेंशंस जो हमें मेंशन्ड हैं, इन डायमेंशंस को मेंशन करके एक रफ फिगर हमने बनाई है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि हम इन सारे डायमेंशंस को यूज़ करके एक क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सो प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल पे हमारे जो वीडियोस है वो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। So students, let's start with this question number 1. So students, इस क्वेश्चन की जो हमारे इस क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन के लिए जो हमारे स्टेप्स बनेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, उन स्टेप्स को पहले हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वील ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC दैट इज इक्वल टू AC, जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और फिर उस ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर टेकिंग A एज सेंटर। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें AC, और फिर हमने पॉइंट A को सेंटर लेकर AB की मार्किंग करनी है हमें। AB जो है उसको सेंटर लेके, तो हमने जो रेडियस का जो है रेडियस हमने AB लेना है दैट इज़ इक्वल टू 4.5। तो हम पहले एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर हम उसके बाद हम जो अनदर पॉइंट है हमारे पास पॉइंट C पॉइंट को हम सेंटर लेकर एक आर्क दूसरी ड्रॉ करेंगे, जो BC आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमेंशन होगी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। तो जब वो दोनों आर्क आपस में जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट से हम दोनों पॉइंट्स को इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी। लेट दी आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B, नाउ वी ज्वाइन दीज पॉइंट्स, तो हमारे पास ABC एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन जाएगी। सिमिलरली हम ये हमारा लाइन के जो AC लाइन है उसके एक साइड पर तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगा। फिर टेकिंग AC, इस AC को बेस मानते हुए हम अनदर ट्रायंगल बनाएंगे जो इसके ऑपोजिट साइड बनेगा, वो ट्रायंगल बनेगा हमारा ट्रायंगल ADC, तो जिसमें हमारे पास AD की जो डायमेंशंस हैं दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DC की जो डायमेंशंस हैं 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास एक और ट्रायंगल बनेगा ADC, जिसकी जो हमारे पास बेस है दैट बेस इज इक्वल टू AC। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाएगी दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज 4.1 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8th। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, हमें जो ड्रॉ करना है एक क्वाड्रिलेटरल जो है JUMP जंप क्वाड्रिलेटरल को एक ड्रॉ करना हमें। तो जिसमें हमारे पास जो लाइंस की जो डायमेंशंस दी गई हैं दैट इज़ JU इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, UM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PJ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PU इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम इसके सारे स्टेप्स को देखते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और उनको फॉलो कर कैसे हम अपनी इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स।
सो स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टेप्स है, पहला स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी यू इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पी यू। ये एक लाइन सेगमेंट है पी यू जिसकी डायमेंशंस हैं 6.5 सेंटीमीटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, एक पी जे समवट एक पॉइंट यहाँ पर जे बनेगा। तो क्या करना है हमें, ये पॉइंट पी को हमने सेंटर मानना है, और जो रेडियस होगा, जो हमारी कंपस को जितना हम खोलेंगे उस रेडियस, उसकी डायमेंशंस कितनी होंगी, 4.5। तो 4.5 डायमेंशंस को के साथ हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, जिसमें हम जो यहाँ सपोज करो यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, इस पॉइंट पी से को जब हम सेंटर मानते हैं। सिमिलरली जब हम पॉइंट यू को सेंटर मानेंगे, और जो हमारी कंपस में जो हमने रेडियस लेना है, जो आर्क ऑफ रेडियस है, दैट इज़ जे यू, उसकी डायमेंशंस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर की डायमेंशंस लेकर, तो समवट वो हमारी यहाँ पर आर्क बनेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी दोनों आर्क्स यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं दैट दिस इज़ द पॉइंट जे। तो जब हम इस पॉइंट को जे को पी से मिला देंगे और जे को इस तरफ हम यू से मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। तो जिसमें हमारे पास पी जे कितना है, जो हमने जितनी आर्क ओपन की थी रेडियस, तो 4.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास पहला ट्रायंगल बन गया। अब हमें सिमिलरली इसके ऑपोजिट यहाँ पर भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो जिसमें जो एक ट्रायंगल होगा पी, दैट ट्रायंगल इज पी एम यू। सपोज करो यहाँ पर कोई एक पॉइंट एम बनेगा। तो हमने क्या देखना है कि पी को हमने सेंटर मानना है, और जो रेडियस लेना है, हमारी जो आर्क का रेडियस होगा, तो मीन्स वो उसकी डायमेंशंस कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने अपनी कंपस का पॉइंट रखना है, तो इसको सेंटर मानकर तो यहाँ पर समवट एक आर्क लगा लेंगे हम, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ये आर्क लगेगी, तो यहाँ से इस आर्क तक का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यू से हम यू को जब हम सेंटर मानते हैं और एम यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेकर, तो यहाँ पर जो अनदर आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क इस आर्क को, पहले वाली आर्क को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट एम बनेगा। तो जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे इन दोनों साइड्स को, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जिसको हम ये लिख सकते हैं जे यू एम पी, या कुछ भी आप ले सकते हो, पी एम यू जे, कुछ भी। तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास फॉर्मेशन बन जाती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट भी कर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमें ड्रॉ करना है एक पैरेललोग्राम मोर MORE, जिसमें हमारे पास OR जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और RE जो है दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करने से पहले हम इसके सारे स्टेप्स देख लेते हैं। सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के गो थ्रू होते हैं, उसके बाद फिर फाइनली इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ER। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ER, E और ये R। तो ये जो डायमेंशन है इसकी 4.5 सेंटीमीटर हो गई। नाउ अब क्या करना है, ड्रॉ और कट ऑफ एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर टेकिंग E एज सेंटर सच एज OE। तो यहाँ से हमें एक क्या करना है, हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, E को हमने सेंटर मानना है, तो हमारे पास यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ होगी। तो ये हमने 7.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर ली। तो सिमिलरली टेकिंग R एज सेंटर, अब हमने R को सेंटर ले लिया और रेडियस ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर। तो इस तरफ
यहाँ पर जब हम अपनी कंपास को रखेंगे और 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस लेकर, तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे, तो ये यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करेगी पहले वाली आर्क को, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये दिस इज पॉइंट ओ। तो क्या कर सकते हैं हम, तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ओ पर ज्वाइन होगी और ये इस तरफ से हम इसको ई ओ को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट ओ पर को हम सेंटर मानते हैं। पॉइंट ओ को जब हमने सेंटर माना और रेडियस हमने लिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर तो हम यहाँ एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दी, तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो ओ आर है इसके ऑपोजिट जो है यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है जी, ओ आर साइड के इस तरफ, तो ये एक आर्क लगी। तो सेकंड क्या करना है हमने, फिर हमने पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई को हमने सेंटर लेना है। पॉइंट ई को सेंटर लेकर तो यहाँ से हमने अपनी कंपास को कितना ओपन करना है, हमें 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर यहाँ पर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है जो पहले वाली आर्क को यहाँ कट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा कि ये पॉइंट एम बनेगा जहाँ पर हमारी दोनों ये इंटरसेक्ट। तो हम इसको जब मिला देते हैं, तब हमने इस साइड को मिला दिया और फिर इस साइड को हम मिलाएंगे, तो ये साइड हमारी है 6 सेंटीमीटर और ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर और ये फिर हमारी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर की हमने आर्क ली थी। तो दिस इज़ हाउ वी हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों साइड्स भी हमारी पैरेलल हैं। तो क्या हो गया, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो MORE और EROM इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पर OR को ज्वाइन कर दिया, EM को ज्वाइन कर दिया, EO को ज्वाइन कर दिया और OM को भी या MO को भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। तो लेट्स सी हाउ वी फाइनली कंस्ट्रक्ट दिस फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ER कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। ER ड्रॉ करेंगे यहाँ पर से, ये हमारा 0 से लेकर यहाँ तक ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन है ER। क्या लाइन है ये पॉइंट E है, ये दिस इज पॉइंट R। अब फर्दर आगे क्या करना हमने, अब हमने करना है पॉइंट E को, हमने पॉइंट E को एज सेंटर लेना है और हमने एक आर्क EO ड्रॉ करना है। तो हमारा जो कंपास का जो कितनी ओपन करनी है हमें 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर हम अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे। तो दिस इज समवट इतनी होगी हमारी वो, तो ये 0 से 7.5। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट E को हमने यहाँ पर सेंटर ले लिया और हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर ली। तो ये हमारी एक आर्क ड्रॉ होगी। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम पॉइंट R को हमने सेंटर लेना है और कितना खोलना है, हमने R से हमने O को ज्वाइन करना है। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट O बनेगा, तो हम क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम इसको 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट समवट ये इतनी आएगी हमारे पास। तो हमने यहाँ से पॉइंट R को हमने लिया है सेंटर और यहाँ पर हम इसको कट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट O बन जाता है। तो इस पॉइंट को हम जहाँ पर हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दिस इज़ पॉइंट O। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अब हमने करना है O को हमने क्या मानना है, O को हम क्या करेंगे सेंटर मानेंगे। O को जब हम सेंटर मानेंगे तो O से हमने इस तरफ एक आर्क ड्रॉ करनी है जिसकी डायमेंशन होगी 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हम अपनी कंपास को वापस से 4.5 जितना ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी कंपास 4.5 ओपन हो गई है। तो 4.5 ओपन कर ली हमने
अपनी कंपास, और हमने क्या करना है, इस पॉइंट ओ को हमने सेंटर मानकर यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। तो अब आगे क्या करना है, आगे हमने करना है फर्दर, अब हमने क्या करना है, पॉइंट ई को हमने फिर से सेंटर मानना है, और हमने ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर एम, जो हमारा यहाँ पर एक जो पॉइंट बनेगा, जो यहाँ पॉइंट हमारा एम बनेगा, उस पॉइंट को तक हमने, उस पॉइंट को हमने 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हम पॉइंट ई जो है हमारा, इस पॉइंट ई को हमने सेंटर मानकर यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये पॉइंट हमारा पॉइंट एम बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया इनको, और फिर उसके बाद ई से ओ को भी हम इधर ज्वाइन कर देंगे। ये अंदर एक डायगोनल है हमारी पैरेललोग्राम की। सो लाइक दिस वी हैव फॉर्म द पैरेललोग्राम MOREEROM। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, पैरेललोग्राम मोर की कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। लेट्स सी दैट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या करना है, हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है, BEST बेस्ट। तो जिसमें हमारे पास BE गिवन है दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और ET गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये सभी कंस्ट्रक्शंस को करने से पहले हमें वी हैव टू बी श्योर अबाउट दी ऑल दी प्रॉपर्टीज़, हमें सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। जैसे पीछे हमने पैरेललोग्राम किया है, तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का पता होगा, तभी हम इनको कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक रोम्बस ड्रॉ करना है और हमारे पास दो साइड्स ही तो गिवन है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ मालूम होगी तभी हम ड्रॉ कर सकेंगे। सो बिफोर ड्राइंग दिस, सो लेट्स गो थ्रू द इसके जो जितने भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं, उन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। पहले उनको देखकर एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइनल कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स हम इसके स्टेप्स देखते हैं। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BE। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली BE, जिसकी डायमेंशन है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करना है, टेकिंग पॉइंट E एज सेंटर। अब इस पॉइंट E को हमने सेंटर मानकर इस B के यहाँ पर ऑपोजिट हमने यहाँ इसको सेंटर मान लिया, और रेडियस की जो हमारी आर्क का रेडियस है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने एक मार्क कर ली, एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट B। अब पॉइंट B को हमने सेंटर मानना है, और जो हमारी रेडियस आर्क का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको सेंटर मानते हुए तो हमने यहाँ एक आर्क जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, और कितनी हमने ओपन की है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये पॉइंट बनेगा पॉइंट T। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं, और इसको भी अगर हम ज्वाइन करा देते हैं, वैसे हम इनको बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे बन गई, एक ट्रायंगल बन गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। नाउ टेकिंग T, अब इस T पॉइंट को हमने सेंटर मानना है, और हमारी आर्क कितने रेडियस की होगी 4.5। तो हम यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर ये एक हमने आर्क ड्रॉ। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट E को वापस से हमने सेंटर मानना है, और रेडियस जो है हमारा कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको सेंटर मानते हुए अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे, जो इस पहली आर्क को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, और इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या मार्क कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट S। तो ये हमारा
एस पॉइंट है, तो यहाँ से ये फिर हमारे पास एक रोम्बस या फिर हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाती है बेस्ट, जिसका नाम है बेस्ट, BEST, बेस्ट। इस क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फाइनली इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनको फॉलो कर कर हम इस फिगर को फाइनली ड्रॉ कर कर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करनी है, सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है BE। तो BE हमारे पास कितनी है, BE है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने BE को ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास BE है जो कि जिसकी डायमेंशन है 4.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट B, ये पॉइंट E और इसकी डायमेंशन है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमने पॉइंट E को हमने सेंटर मानना है और हमने अपनी आर्क का रेडियस कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेते हैं एक आर्क ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारी कंपास 6 सेंटीमीटर ओपन कर ली हमने। तो अब हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से पॉइंट E को ये B के यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट B को हम अब सेंटर मानेंगे और जो हमारी आर्क है, आर्क ऑफ रेडियस ऑफ आर्क जो है हमारा, तो हमने कितना रेडियस लेना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना बनेगा, 4.5 सेंटीमीटर। हम अपनी कंपास को ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हमारी कंपास ओपन होके आती है दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पॉइंट B को हमने सेंटर मान लिया। तो पॉइंट B को जब हम सेंटर मानकर ये समवट यहाँ कट करेगा इस पॉइंट पर, तो ये हमारे पास पॉइंट T बन जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस पॉइंट T को, इसको हम डिनोट कर लेते हैं पॉइंट T। तो ये हमारा पॉइंट T है। अब हमने 4.5 सेंटीमीटर ही अपनी कंपास को ओपन करके रखना है, इतना ही रेडियस लेना है। तो हमने पॉइंट T से हमने इस E के ऑपोजिट एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो हम इस पॉइंट पर अपनी कंपास को, इसको T को सेंटर मानकर यहाँ पर हम एक अपनी आर्क को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी आर्क हमने ड्रॉ कर ली। तो सिमिलरली अब पॉइंट E से उतनी ही कंपास के साथ 4.5 के साथ हमने यहाँ से पॉइंट E को हमने फिर से सेंटर लेना है और यहाँ पर एक आर्क, जो पहली आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट हमारा जो बनेगा, उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट S की कंस्ट्रक्शन हो गई है हमारी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने, अब हम इन सारी साइड्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो जब हम इन सारी साइड्स को ज्वाइन करेंगे तो ये सारी साइड्स हमारी ऐसे कर कर ये ज्वाइन हो जाएंगी। तो जब हम इनको ज्वाइन करते हैं और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन होती है BEST। तो यहाँ पर हमारे पास तो रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, तो दिस इज़ ए रोम्बस या कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल BEST। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के। तो वो सारे पार्ट्स हमने कर लिए, उनकी कंस्ट्रक्शंस को भी ड्रॉ कर कर देख लिया है। तो स्टूडेंट्स फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में रेज होती हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर हम वी आर अवेलेबल। यू कैन आल्सो ईमेल अस सो दैट हम आपकी जो भी क्वेरी है उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा आज का जो टॉपिक है इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त प्रेस आइकन को ज़रूर, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, या तो ताकि आपको सारी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। सो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।